नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने घर में हैं। आज अपने मम्मी के साथ बैठे हुए हैं और आज हम ये से जो बाबा साहब द्वारा लिखी पुस्तक है शूद्र कौन थे, इसके बारे में थोड़ा हम अपने मम्मी को पापा को सबको बता रहे हैं। जो मनुस्मृति में जो जैसा लिखा था वो बाबा साहब द्वारा इस किताब में लिखा गया है, उसी के बारे में आज हम अपने घर में सबको बता रहे हैं। चलो हम बताते हैं आज। अगर दोस्तों अगर चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। चलिए आज हम आप सभी को ये चीज़ जो है बाबा साहब द्वारा लिखित गई है, ये हमारे द्वारा नहीं बाबा साहब द्वारा लिखा गया है। जो इस अब बाबा साहब को तो आप जानते हैं कि 32 डिग्री वाले हैं, उनको 9 भाषा के ज़्यादा थे। आज 14 अप्रैल था। हमने सोचा कि बाबा साहब के विचार कुछ अपने घर में हम बताएं, इसलिए हम आज इस किताब को लेके आया हूं और अपने घर में सभी को बताएंगे। तो चलो हम बताते हैं अपने मम्मी को। दोस्तों हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखो जो मनुस्मृति था ना, मनुस्मृति जब अपना देश आज़ाद नहीं था, जब ब्राह्मणों का राज था, राजाओं का शासन था, उस समय एक मनुस्मृति था जिसमें मनु जो है ब्राह्मणों का जो मैन मालिक था, उसने मनुस्मृति में क्या लिखा था, यदि शूद्र यानी हम लोग छोटे जाति वाले यदि शूद्र धर्म बताए, अगर कोई धर्म अगर बताता है, अगर यह वेद का उच्चारण करता है या अपमान करता है, तो उसकी जो जीवा है ना उसकी काट लेनी जानी चाहिए। ये इस तरह का ब्राह्मणों का नियम था। ठीक इस तरह इतना खतरनाक नियम था। यदि शूद्र धर्म बताए या वेद का उच्चारण करे अथवा ब्राह्मण का अपमान करे तो उसकी जीभ काट ली जानी चाहिए। इस ये नियम था। और आगे गौतम धर्म सूत्र में लिखा गया था, यदि शूद्र यानी छोटे जाति वाले वेद को जानबूझकर सुन ले, जानबूझकर अगर सुने या सुन ले तो उसके कान में गला हुआ शीशा अथवा लोहा डाल देना चाहिए। इस तरह इतना खतरनाक वो बनाए हुए थे। यदि वेद का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट लेनी जानी चाहिए। और यदि वो वेद का जो मंत्र है ना वो उच्चारण करे तो उसके 2 टुकड़े कर देना चाहिए। इस तरह का इतना खतरनाक नियम बनाया गया था। दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए प्लीज़ दोस्तों। और आगे उसमें और क्या लिखा गया है, मनुस्मृति में इस प्रकार लिखा है, ब्राह्मण शूद्र की संपत्ति को बिना संकोच ले सकता है। जो पंडित लोग हैं हमारी जिनकी जो संपत्ति है बिना संकोच किए, हमारी जो पैसा कौड़ी धन दौलत है बिना संदेह किए ले सकता है। ठीक है, क्योंकि वह किसी संपत्ति का मालिक नहीं है। उस समय कोई संपत्ति का मालिक था नहीं था, अगर था तो ब्राह्मण ले लेते थे। ठीक है, जो ये बाबा साहब द्वारा लिखा गया है। और जो कुछ उसके पास है वह उसके स्वामी का है, यानी कि ब्राह्मणों का है। ठीक है, अब वास्तव में शूद्र को संपत्ति इकट्ठी ही नहीं करना चाहिए। उनका कहने का तात्पर्य यही कि वास्तव में उनको शूद्रों को संपत्ति इकट्ठी ही नहीं करनी चाहिए। अगर संपत्ति इकट्ठा करते ब्राह्मण को देख लेते हैं ना तो गुस्सा आता है। उस समय जब मनुस्मृति लागू था तब की बात है। और आगे क्या लिखा, जो उस समय राजाओं का शासन था, राजाओं के लिए एक दिशा निर्देश था, जो जन्म से ब्राह्मण हो अथवा अपने आप को ब्राह्मण कहता हो वह राजा को धर्म सिखा सकता है, परंतु शूद्र ऐसा नहीं कर सकते। जो छोटी जाति वाले थे वो ऐसा कभी कदापि नहीं कर सकते हैं। उस समय क्या था, शूद्र को पढ़ना ही नहीं चाहिए। अब बताओ उसमें कोई पढ़ता था क्या? नहीं पढ़ते थे ना। लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तभी आज हम बता रहे हैं आपको। उसे पढ़ना पाप है। उसे जो पढ़ाना, जो कोई पढ़ाता है ना तो पाप है। ऐसा पढ़ाना बिल्कुल भी पाप, एकदम बहुत बड़ा पाप है तथा जुल्म है। शूद्र कोई जायदाद या संपत्ति नहीं रख सकता है। शूद्र जो छोटे जाति वाले थे, छोटे जाति वाले, उनको संपत्ति रखने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। वो संपत्ति बिल्कुल रख ही नहीं सकता है। अगर रखता है तो ब्राह्मण को दे दे, अगर रखता है ना तो ब्राह्मण को दे दे। वो अपने पास बिल्कुल कतई नहीं रख सकता। चाहे शूद्र की संपत्ति हरण कर सकता है। ब्राह्मण जो है, पंडित जो है, हम लोगों की संपत्ति जो है शूद्र की, वो कभी भी हरण कर सकता है, कभी भी ले सकता है। कोई रोक नहीं था। उस समय की बात है, अभी की नहीं बात है। अभी तो हम बिंदास रहते हैं, तो डर नहीं है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास संविधान है, अधिकार है, कानून है, उससे हम लड़ाई लड़ते हैं आज। और आगे क्या लिखा है, शूद्र को कोई राजपद प्राप्त नहीं हो सकता। राजपद यानी वो मंत्री, जो राजाओं के शासन मंत्री सेनापति बनते थे ना, उस तरह कोई भी पद उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको नहीं दिया जाएगा। वो राज्य से अंतिम राज्य वो गांव में बसते थे, जंगलों में बसा करते थे शूद्र लोग। और आगे क्या लिखा है, शूद्र के साथ किसी उच्च वर्ण की शादी नहीं हो सकती। अब
जो शूद्र है ना वो ऊंची जाति वाले से किसी से भी शादी नहीं कर सकता है, किसी से भी नहीं शादी कर सकता है। उच्च वर्ण वाला शूद्र स्त्री को व्यभिचार के लिए रख सकता है। पहले सुने होगे वह सती प्रथा, पर्दा प्रथा नाम सुने होगे, सुना है ना, कि जो मूड ओढ़ा था तो वो ब्राह्मणों की चाल है। तो उसमें यही लिखा है वर्ण शूद्र जो व्यभिचार के लिए रख सकता है। जो उच्च वर्ण, जैसे ये ब्राह्मण क्षत्रिय ये लोग हैं, हम लोग जो स्त्री शादी होता था ना, तो एक रात के लिए पंडित लोग लेके जाते थे, ब्राह्मण लोग लेके जाते थे उस समय। तो इसीलिए रात में चोरी छुपे शादी होती थी। अब आज वही रिवाज रात में शादी होती है। ये नियम तो वो लोग बनाए थे। और आगे आप बता दें, यदि शूद्र किसी उच्च मतलब ऊंचे जाति वाले की स्त्री को स्पर्श करे तो उसको कठिन दंड दिया जाना चाहिए। अगर जो शूद्र है ऊंचे जाति वाले का किसी स्त्री को अगर छू लेता है तो उसको कठिन से कठिन दंड देना चाहिए। इतना। अगर हमारे शूद्र में कोई औरत को कोई उच्च जाति वाला छू देता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ले जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस तरह था। और आगे इसमें बाबा साहब जी क्या लिखा हुआ किताब है दोस्तों, हमारे साथ ज़रूर लास्ट तक आप लोग बने रहिए। सारी चीज़ मैं आप सभी को बताऊंगा। विष्णु मनुस्मृति में लिखा है, द्विज की लाश को कोई शूद्र ना ले जाए, मतलब दूसरे की जो लाश है ना शूद्र नहीं ले जाए। मृतक का कोई संबंधी अगर कोई है तो उसका शूद्र ना ले जाए, मृतक का कोई संबंधी की ही क्यों ना हो। माता पिता के शव को यानी लाश को सजाती पुत्र ही ले जाए। शूद्र कभी भी द्विजाति शव को ना ले जाए, चाहे वह मृतक का पिता ही क्यों ना हो। और आगे इसमें लिखा गया है, ब्राह्मण शूद्र के राज्य में न रहे। उसमें था जो ब्राह्मण था शूद्रों के एरिया में बिल्कुल भी ब्राह्मण रहने का नहीं है, वो नहीं रहता था पहले। वो जो शूद्र थे वो अपने में ही शादी ब्याह करते थे, अपने में ही शादी ब्याह करते थे, कोई पंडित नहीं करता था। आप पापा तो होगा मालूम हो ये कि वो अपने में ही सब करते थे, वो पंडित को नहीं बुलाते थे। वही है कि जहाँ शूद्र के राज्य में ब्राह्मण ना रहे, ना ही वहाँ पर जहाँ पतित नास्तिक माने होता है कोई देवताओं को नहीं मानते, नास्तिक का मतलब वो होता है तथा नीच रहते हो, यानी हम लोगों को नीच बनाया गया है। अब यहीं पे ब्राह्मणों का कहना है वो 4 वर्ण बनाए, जिसमें बनाए ब्राह्मण क्षत्रिय अवैश्य अशूद्र। अब इसमें बनाए कि ब्राह्मण जो है वो उसमें ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय जो है सीना से पैदा हुआ है, और वैश्य जो है जांघों से पैदा हुआ है, जो शूद्र है वो पैर से पैदा हुआ है। और जो पैर से पैदा हुआ है वो अपवित्र है, किसी भी तरह से वो अछूत है, बिल्कुल भी उसके मतलब किसी भी तरह से उसका अछूत, उसका कोई हाथ से छुआ उसका उस समय हम लोगों के जो हमारे पूर्वजे थे परछाई तक नहीं वो छूते थे। आज भी हमारे समाज में है। हाँ, तो आज भी है। अब बात का समझे के घरे से निकारण हाँ बाहरे बिछिया रखा था ऊंचा पर जहाँ तक पहिर रही। हाँ, तो अब देखो, अब समझ गए ना। अब यहीं पे एक बात मुझे बताओ, सच सच बताना, आप अनपढ़ मम्मी, आप भी अनपढ़ हो। अब तुम्हारा लड़का पढ़ा लिखा, ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन 12वीं तक करीस ना। अब हाल तो नहीं चला इतना, बर्दिहारी नहीं करी इतना, नहीं करी इतना। अब सोचा पहले नहीं करी इतना, हम काहे नहीं करीता, क्योंकि हम पढ़ें। अब तू पढ़ाया तो हाँ मेहनत हम जिंदगी भर न भूला। लेकिन एक बात ये सच है, अगर इस जो भारत देश का संविधान है, जिसे देश चल रहा है, इस देश में अगर संविधान नहीं होता हम भी आज बर्दिहारी करते, आज हम भी किसी के बैल चराते, हम आज एक शब्द भी नहीं हम पढ़ पाते, आज हम ये बुक लेके हम सामने नहीं आते। आज जो वोट डालने का अधिकार है ना, मैं आपको बताता हूँ, सुना, आज अगर ये अपने अपने बस्ती में सबको वोट डालने का अधिकार सबका है ना, है ना। अगर ये वोट डालने का जो अधिकार है अगर सरकार बंद कर देगी फिर क्या करेंगे? कोई नेता हमारे गांव आएगा? बताओ आएगा कौन नेता? ना आइए। अगर हम इसी लड़ाई सभी को हम वोट डालने का अधिकार देंगे, अगर नहीं मिला हम कमेटी छोड़ के चले जाएंगे, हम संविधान में हाथ नहीं लगाएंगे। तब उस समय पूरे भारत में सबसे पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिनका आज जो है जन्मदिन है।
आज जन्मदिन है, तब अब यहीं से सोच लो, जिस दिन हमारे अंदर जो है ना वोट डालने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा, हमसे कौन आएगा? हमको लात मार के जाएंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो ताकत है वोट डालने का अधिकार, जब वही नहीं रहेगा तो आगे हम क्या करेंगे? तो वही बात है, पहले बोलो मत कम है, सोचो ज़्यादा, दिमाग ज़्यादा लगाओ। जो ज़्यादा बोलता है उसका अर्थ कम निकलता है, जो कम बोलता है उसका अर्थ ज़्यादा निकलता है। तो अभी आपको बताऊँ 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट अपने जो SC/ST एक्ट है ना, जो हम लोग को आरक्षण मिला है ना, आरक्षण, वो माँ सुप्रीम कोर्ट बदलाव करी, जो बाबा साहब आरक्षण देने रहे ना, SC/ST एक्ट में बदलाव करेगा, पूरे देश में हाहाकार मच गया, पूरे देश में हाहाकार मच गया। करीब से करीब 100 आदमी अपन समाज के लोग बलिदान दिए हैं उस अपने एक्ट का बचावे की खातिर। काहे बचावे खातिर? बाबा साहब जिन्होंने कानून बनाए हैं, हमें वही चाहिए, हमें बदलाव उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से सुप्रीम कोर्ट दबाव में आवा तो वही नियम फिर लागू करी, सुप्रीम कोर्ट फिर दबाव में आया तो फिर वही नियम लागू किया। तो वही बोलते हैं, अपने में एकता बना के रखो, कम बोलो, उसका अर्थ ज़्यादा निकलता है, ज़्यादा बोलोगे तो उसका अर्थ कम निकलेगा। इसलिए कहीं भी बोलो, अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो, कम बोलो। हम अपने हिसाब से बात करें, जितना हमका नॉलेज है उतना हम बात करें। बात का समझ में आया? अब पहले और ध्यान से सुना, जब आज भी हम अपने दादी के देखी थे, पंडित बूढ़ा हुआ से गोल पड़ा तुरंत हम दिखे हैं, लेकिन हम नहीं ले परिता है ना, हम वही घर के वंशज हैं ना, हम कहे नहीं ले परिता हैं। अब आज काहे नाराज नहीं होता, हम गोल नहीं ले परिता हैं? सोचो पहले, कारण यही है कि आज के युवा पढ़ लिख लिया है, कल के युवा, जैसे आप तू अनपढ़ है ना, अपने रिश्तेदार के बहनी के बिटिया के पैर न छूबे, लेकिन अगर पंडित आ गया है ओखर मसक के पैर छूबे। बात हकीकत ये कड़वी है, लेकिन सच है, सच है ना। अब सोच ले, उससे हमको फ़ायदा क्या मिला? फ़ायदा नहीं मिला ना, नहीं मिला। अब ये बताओ, हम तो हाँ लड़का हैं ना, अब क्यों नहीं हुआ? हाँ सुना, हम तो हाँ लड़का हैं ना, लेकिन आज हमको किताब पढ़े हैं तो हम पढ़े हैं, तब हम किताब ये हमारे हाथ में आई है। आज हम पढ़े हैं तभी हमारे हिसाब। अब सोच सकते हैं, अगर यहीं पे हम और अच्छा पढ़ा लिखा, जो तू कहे कि वो 80 करोड़ का वो 5 किलो राशन दे रहा, ठीक है, हम मान गए, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि 80 करोड़ भारत देश में 140 करोड़ जनसंख्या, भारत देश में तो 80 करोड़ जनसंख्या जो है भूखी मरल है, भिखारी है, इसलिए वो जो है 80 करोड़ का राशन दे रहा है। 5 किलो राशन पूरा घर परिवार चल जाए, लेकिन 4 लड़का में चल जाए, इतने महंगा। अगर तो हाँ लड़का माल ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन ज़्यादा हैं, अगर हमको सरकारी नौकरी मिल गई तो हमको राशन की ज़रूरत पड़ी? बोला पड़ी का? ना पड़ी ना। सोच लो, यहीं पे सबसे बड़ी बात यही है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा अधिकार है और शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए हमको, आपको, सभी को, हम तो 12वीं तक पढ़ा, अब हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे ज़्यादा पढ़ी कि ना पढ़ी? बता बा, हल तो ना चलाई ना। अब देखा, तू अनपढ़ रहा है, हल चलाया, बर्दिहारी करे कि नहीं करे? करे ना। अब तो हम नहीं बर्दिहारी करी लगा, काहे नहीं करी लगा है? क्योंकि हम जानकार हैं, हमका तो पढ़ाया, मेहनत करके हमको पढ़ाया, तो आज हम बोल ही ला है। सही बात है ना। सोचो पहले, यहीं पे सोच ले पहले। हाँ, अब बताओ, वही बात है कि हमको, आपको, सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। अब बाबा साहब यही एक बोले थे कि सबसे पहले शिक्षित बनो, दूसरा संगठित रहो, तीसरा संघर्ष करो। तो कभी भी जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे, संगठित नहीं रहेंगे, हम कैसे आगे संघर्ष करेंगे? अब ये बताओ, अब हमका अगर जानकारी ना हो तो हम बोली कुछ न बोली ना, कुछ जानकारी तब बोली था, हम पढ़े हैं तब हम गवारे हैं ना। तो जब किताब आई तो जब अब जो तुमको हम एक बात हकीकत बता दी, पहले के समय में जब अशोक सम्राट राजा थे, उस समय हमारे समाज के जो ना राजाओं, हमारे समाज के, यानी हम लोग शूद्र के समाज में राजा थे, हम लोग शूद्र में नहीं आते, ये ब्राह्मण लोग हम लोगों को शूद्र बना दिया गया है। नहीं, हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं। हमारे जो हमारे देश से, देखिए सुनिए मेरी बात, हम लोग जो है ना भारत देश के मूल निवासी हैं। जितने हमारे SC ST OBC हैं, हम लोग भारत देश के मूल निवासी हैं, इसी देश में जन्मे हैं,
इसी देश में, हम लोग इसी देश के मूल निवासी हैं, इसलिए हम लोगों को आदिवासी और मूल निवासी बोला जाता है। और जो हम लोग ये कोरी कोल सब में बटे हैं ना, ये कितना हजार में जाति बनाए हैं। ये मोहन भागवत जो आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, वो खुद मोहन भागवत बोला है कि जो जाति बना है ये ब्राह्मणों का ही बनाया हुआ है, अपने मुख से खुद बोला है। तो इसीलिए हमको आपको सभी को जागरूक बनना है और थोड़ा कम बोलो, हिसाब से बोलो, क्योंकि आज के समय में बहुत बड़ी अलग बात है। ये को खाई ठीक है दोस्तों, हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आगे हम ऐसे वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। चलिए फिर हम दूसरे वीडियो में आप सभी को मिलेंगे। तहे दिल से धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।